हेलो गाइज। मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए HTML का फुल कोर्स। ठीक है। इस फुल कोर्स में हमने कवर किया है HTML का फुल बेसिक। ठीक है। इस फुल कोर्स में हम देखेंगे कि HTML का बेसिक बेसिक चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे कि टैग कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। और टेबल टैग कैसे यूज करते हैं। तो बेसिक चीज को हमने यहाँ पे कवर किया है और एंड ऑफ द डे मतलब लास्ट में जो है हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे जो कि फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट होगा इसमें। ठीक है। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है। तो बेसिक चीज समझने के लिए, बेसिक टैग्स ऑफ HTML को समझने के लिए, ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक देखें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे जा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हम जब भी कोई वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पे तो उसका आपको क्या है कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। HTML फुल कोर्स। इसमें हम समझेंगे कि HTML ट्यूटोरियल्स। अब HTML tutorial or HTML5 tutorial provides basic and advanced concepts of HTML. Our HTML tutorial is developed for beginners and professionals. In our tutorial, every topic is given step by step so that you can learn it in a very easy way. If you are new in learning HTML, then you can learn HTML from basic to a professional level. And after learning HTML with CSS and JavaScript, you'll be able to create your own interactive dynamic website. But now we'll focus on HTML only in this tutorial. Okay guys, तो इस HTML फुल कोर्स में हम सिर्फ अभी HTML पे फोकस करेंगे। लेटर ऑन जब आप इसका CSS है ना, स्टाइल करना पेज को, और जावास्क्रिप्ट टू इंटरैक्ट वेबसाइट का इंटरेक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। तो अगर आप HTML सीख लेते हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो उसके बाद जो है आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक हो या इंटरेक्टिव हो। ठीक है। हर तरह के वेबसाइट आप बना पाएंगे। ठीक है। द मेजर पॉइंट ऑफ HTML आर गिवन बिलो। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर क्या होता है? यहाँ पे जो ये हाइपर है, मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, हाइपर का मतलब होता है हाइपर लिंक। ठीक है। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आपके वेबसाइट में मल्टीपल पेज है। ठीक है। तो पेजों के बीच क्या होता है कि लिंक क्रिएट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है। मार्कअप का मतलब होता है कि आपका जो HTML टैग है जो भी है उसको जो है रिडायरेक्ट करेगा ब्राउजर पे, चाहे आपके पास जो भी ब्राउजर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो और चाहे आपके पास क्रोम ब्राउजर हो। ठीक है। तो किसी भी चीज को रिडायरेक्ट करने के लिए मार्कअप, उसको हम मार्कअप कहते हैं। ठीक है। और ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है। HTML used to create web pages and web applications। ठीक है। तो गाइज आप HTML का यूज जो है आप वहां पे करते हैं किसी भी प्रकार का आपको वेब बेस्ड पेजेस बनाने हो या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने हो। ठीक है। तो वहां पे HTML का यूज होगा। HTML is a widely used language on the web। ये तो आपको पता ही है। We can create a static website by HTML only। अगर आपको कोई स्टैटिक बनाना है वेबसाइट या HTML पेजेस स्टैटिक बनानी है तो सिर्फ HTML का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इंटरेक्टिव बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं, तो उस केस में हमें और भी एडवांस वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें यूज करना होता है, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, और एडवांस में जाते हैं तो रिएक्ट, एंगुलर, इस तरह से करते हैं। टेक्निकली HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज रेदर देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है
ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आप HTML में जो भी टैग लिखते हैं वो आपके टैग को रीडायरेक्ट करता है वेब पेजेस पे। ठीक है, मार्कअप करता है। तो दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बेसिक बेसिक HTML में जो टैग यूज होता है। ठीक है, तो हम टैग को यहाँ पे हमने कवर किया है। बेसिक बेसिक टैग जो है यहाँ पे यूज होगा। तो एंकर टैग होता है, टाइटल टैग होता है, इटालिक टैग होता है। चलिए टैग को समझने से पहले सबसे पहले हम जहाँ पे HTML का टैग लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, उसका सेटअप पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए मुझे एक कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड एडिटर डाउनलोड करने के लिए इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोड एडिटर देखते हैं कि हमारे सिस्टम में है कि नहीं। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ फ्रॉम दी स्क्रैच। तो मेरे सिस्टम में जो भी है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ। ये रहा सबलाइम टेक्स्ट, और यहाँ जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, यस यस, फाइनली हमारा जो है ये सेटअप अनइंस्टॉल हो चुका है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, फिर से हम इसे री डाउनलोड करेंगे और फिर हम जो है उस पर HTML का टैग वगैरह कोडिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टैग इन HTML। ठीक है, नाउ फाइनली हमने अनइंस्टॉल तो कर दिया है, लेकिन अब हमें इसे डाउनलोड भी करना पड़ेगा। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 4 लिखना है। ठीक है, 4 लिखने के बाद ये जो आपको सबसे पहला लिंक है इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ये मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे मैक ओएस, विंडोज के लिए करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो अवेलेबल एज अ पोर्टेबल वर्जन। ठीक है, तो विंडोज का कोई भी वर्जन होगा, विंडोज 10, विंडोज 9। ठीक है, तो सारे में ये क्या होगा, पोर्टेबल होगा, आप किसी भी विंडोज में इसको यूज कर पाएंगे। लिनक्स डायरेक्ट डाउनलोड, तो लिनक्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपके सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मेरे केस में विंडोज में यूज करता हूँ, विंडोज 11, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का जो exe फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिमिलरली हम इसे क्या करेंगे, अब डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे इस पे, यस, और यहाँ पे इसको आपको चेक कर देना है। नेक्स्ट, इंस्टॉल, सिंपल, बहुत सिंपल है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना। फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारे सिस्टम में जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, फाइनली हम इसे अब चेक करते हैं। सबलाइम, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखोगे कि मैंने इससे पहले जो कुछ कोडिंग किया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये सारे जो भी HTML फाइल मैंने रेंडर किया है पहले से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसे डाउनलोड करते हो ना, पहले से आपने इस पे कोडिंग किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको स्क्रैच से बताना है। तो मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ये जो फोल्डर है ना, फर्स्ट फोल्डर, इसको भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं डिलीट फोल्डर।
एंड रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट, आप यहाँ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। डिलीट फाइल, ये फाइल डिलीट हो गया। अब हमें फोल्डर भी डिलीट करना है, क्योंकि फोल्डर जो ऑलरेडी हमने बनाया है उस फोल्डर को हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में किस तरह से इंपोर्ट किया है, वो चीज़ आपको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उस फोल्डर को इस एडिटर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर यानी प्रोजेक्ट को भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखोगे आप, ये जो हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, और हम इसमें कोई भी नया फोल्डर या प्रोजेक्ट इसमें हम नया इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं HTML फुल कोर्स। फ्रॉम स्क्रैच, एंटर करते हैं। अब इस फोल्डर को हम इस टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे हमने बनाया है ये HTML फुल कोर्स फ्रॉम स्क्रैच, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी आप देखोगे ये फोल्डर इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन इस फोल्डर के अंदर कोई HTML फाइल नहीं है। ठीक है, तो HTML फाइल जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस फाइल का नाम दे देता हूं मैं आ, इसका नाम दे देता हूं मैं इंडेक्स। चलिए मैं इसका नाम देता हूं फुल कोर्स। ठीक है, और हम इसे कर लेंगे एंटर। डॉट HTML। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस डेस्कटॉप पे आना है और सॉरी, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। नो, डिलीट करने के बाद ये फोल्डर जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें फाइल जो बनाना है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप पे जो वो हमारा हमने फोल्डर बनाया था इस फोल्डर के अंदर, और इसका नाम रख देते हैं HTML फुल कोर्स। ठीक है, डॉट HTML एक्सटेंशन आपको यहाँ देना अनिवार्य होता है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि इस फोल्डर के अंदर HTML फुल कोर्स, ठीक है, इसके अंदर एक हमारा HTML का फाइल बन चुका है। अब हम यहाँ पे HTML का सिंटैक्स पास करेंगे जो कि होता है नोट डॉक टाइप HTML। इसको क्लोज करेंगे। अब पहला जो होगा यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे HTML क्लोजिंग, और इसे हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, सॉरी। अब ये जो होता है HTML, जो ये डॉक HTML है, ये लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन मतलब HTML 5 वर्जन जो है सबसे लेटेस्ट है वो, और उसमें जो है सिंटैक्स में ये चीज आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है,
एक्सक्लामेशन मार्क डॉक टाइप एंड HTML। इससे ये होता है कि आप HTML टाइप के फाइल को सपोर्ट करेगा, उसके लिए ये डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ये HTML क्या होता है, रूट टैग होता है, ठीक है। इसमें किसके अंदर क्या होता है, एक हेड होगा, हेडिंग टैग होगा, और हेडिंग टैग के बाद एक होगा बॉडी टैग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, बॉडी टैग, और हेडिंग टैग के अंदर आप एक पास कर सकते हो और टाइटल टैग, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसका सिंटैक्स होता है HTML का। अब इसमें दो चीज होता है, किसी भी वेब पेज में दो चीज होता है। वेब पेज का एक तो टाइटल क्या है वो होगा, ठीक है। अब टाइटल मैं आपको बताता हूँ कि वेब पेज में क्या होता है, कि कोई भी वेब पेज आप यहाँ पे ओपन कर लो। सपोज मैं यहाँ पे एक कोई ओपन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पेज बना हुआ है, यहाँ आप देखो इतने सारे पेज हैं, पाइथन ट्यूटोरियल। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये जो है यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल लिख के आ रहा है वेब पेज के टाइटल में, है ना। तो इसी को बोलते हैं टाइटल। बाकी यहाँ से जो ये चीज लिखाता है इसको आप कह सकते हो वेब पेज का हेडिंग, ठीक है। हेडिंग, और ये जो है वेब पेज का कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसी को हम टाइटल बोलते हैं। टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा, वेब पेज के इस आइकन में शो होगा, और बॉडी पार्ट में हम जो लिखेंगे वो इसके अंदर शो होगा, मतलब वेब पेज के बॉडी में कंटेंट को मतलब शो होगा कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइटल होता है और ये हमारा बॉडी पार्ट होता है पूरा वेब पेज का, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको मैं क्लोज करता हूँ इसको, और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेट योरसेल्फ डेली, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सेव करेंगे। सेव हमने कर लिया कंट्रोल S से। अब हम जाएंगे उस फाइल पे, यहाँ पे आप देखोगे HTML का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, और इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे, ये रन हो जाएगा। रन होने के बाद देखो टाइटल में हमने जो यहाँ पे पास किया है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में एजुकेट योरसेल्फ डेली, तो ये देखो आपको वेब पेज के टाइटल में शो हो रहा है, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे आप टाइटल में जो भी दोगे वो यहाँ पे शो होगा। अब हम बात करते हैं हेडिंग की, ठीक है। तो हेडिंग जो है HTML में 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। H1, इसी को मैं क्या करता हूँ H2, ये हो गया हेडिंग 2। H3, H4, H6। HTML में हेडिंग जो होता है वो 6 प्रकार के होता है, ठीक है। हेडिंग में जैसे मैं पास कर देता हूं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब यही चीज सारे हेडिंग में मुझे पास करना है, तो मैं इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस पे आऊंगा और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस पता चलता होगा। हेडिंग 1 जो है वो थोड़ा लार्ज साइज होता है, हेडिंग हेडिंग 2 जो है उससे थोड़ा छोटा होता है, हेडिंग 3 जो है हेडिंग 2 से थोड़ा छोटा होता है, हेडिंग 4 जो है वो हेडिंग 3 से भी स्मॉल होता है, और हेडिंग 5 जो है वो है हेडिंग 4 से भी स्मॉल होता है, और सबसे स्मॉल जो होता है वो होता है हेडिंग 6। ठीक है, तो ये हेडिंग है। हेडिंग आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सा टैग यहाँ पे यूज करना है। हाँ, तो यहाँ पे टैग है, सबसे पहला है एंकर टैग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंकर टैग के लिए जो है आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा। एंकर टैग के लिए ए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए को हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लोज करेंगे, फिर हमने एंकर टैग को क्लोज कर देना है यहाँ पे, शॉर्ट इस तरह से। अब एंकर टैग का क्या काम होता है। ठीक है, टैग एंकर टैग भी क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग टैग और ओपन टैग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपने एक टैग यूज किया हेडिंग 1 के लिए H1, तो इसको यहाँ पे आपने क्लोज भी किया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, तो ये होता है क्लोजिंग टैग। जिस भी टैग को क्लोज करने की जरूरत होता है उस टैग को हम कहेंगे क्लोजिंग टैग। लेकिन HTML में कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसको आपको क्या करना है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होता। आपने सिर्फ इतना लिख दिया बस काफी होता है, मतलब वही चीज यूज होता है, और वो विदाउट क्लोजिंग द टैग वो वर्क करता है HTML में। ठीक है, तो कुछ टैग है, मैं अभी यहीं पे आपको अभी नेक्स्ट में बनाऊंगा, तो मैं आपको नेक्स्ट टैग जब यूज करूंगा तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि वो उसको हम बोलते हैं ओपन टैग। ठीक है, तो एंकर टैग भी हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। अब क्लोजिंग टैग के बीच एंकर का काम क्या होता है, लिंक जनरेट करना। आपने जो भी इस एंकर एलिमेंट में जो भी आप पास करेंगे उस पे एक लिंक क्रिएट होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेट, मेरा चैनल का जो नाम है एजुकेट योरसेल्फ डेली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एंकर टैग, अच्छा किसी भी टैग में अगर आप एट्रीब्यूट यूज करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ये टैग है हमने यहाँ पे क्लोज किया, तो उसका जो पहला टैग होता है ना उसके अंदर ही एट्रीब्यूट यूज करना होता है। तो कोई भी एट्रीब्यूट हमें मान लो कि एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करना है, तो मुझे इसका जो एंकर टैग का क्लोजिंग पार्ट है इसमें नहीं, ये ओपनिंग वाले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा। तो एंकर टैग में जो होता है एट्रीब्यूट वो होता है href, इक्वल करेंगे, डबल कोट देंगे, और यहाँ पे हमें एक लिंक पास करना पड़ेगा, कोई भी लिंक। ठीक है, अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और व्यू योर चैनल पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे ये वाला एक मेरा वीडियो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिल्टर किया था गवर्नमेंट। अब अब ये मेरा वीडियो है, इसका लिंक कहाँ है, ये वाला लिंक है इसका। तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट एडिटर में आना है, यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, तो ये href जो होता है एट्रीब्यूट, आपने लिंक दिया और हमने यहाँ पे लिखा एजुकेट योरसेल्फ डेली, तो इसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ये जो लिंक है जिस वीडियो का उस वीडियो पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं, इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देखोगे एजुकेट योरसेल्फ डेली में एक लिंक बन गया है अंडरस्कोर करके।
ठीक है। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो इस पे जो लिंक होगा उस वाले पे रिडायरेक्ट हमको कर देगा ये, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी क्लिक करूंगा फिल्टर किया था तो देखो ये गवर्नमेंट। वाला वीडियो ओपन हो अब मैं गया। एक और फिल्टर यूज करना चाहता हूं जो कि है प्रोडक्ट। तो अब आप यहाँ तो ये मेरा वीडियो पावर बीआई बेस्ड है, तो इसने क्या किया, उस लिंक को उस वीडियो पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो एंकर टैग का जो काम होता है, आप यहाँ पे जो भी लिंक पास करेंगे ये वहां पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी कुछ टैग है इसमें। अब हम बात करते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज लिख दिया हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके बाद सेम लाइन में ही ये हमारा शो हो रहा है वेब पेजेस में, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से एंटर करूंगा और इस चीज को मैं यहाँ से एंटर करूंगा। तो हमने यहाँ पे इसके लिए 4 लाइन क्रिएट किया है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करके फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4 लाइन में वो चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी कोई टैग हमने तो यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है हमारा इनलाइन। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इनलाइन होता है। इनलाइन का मतलब क्या है, इनलाइन टैग जो भी होगा, ठीक है, इनलाइन टैग जो भी होगा वो आपको एक ही लाइन में दिखाएगा। अब मैं आपको आगे वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट वो है जो उसको जो पूरी लाइन को ब्लॉक नहीं करता है, और ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जो आप एक लाइन भी लिखोगे तो वो उसके लिए वो पूरी लाइन जो है ब्लॉक करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनलाइन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लो एक बार। अभी ये देखो ये क्या है, इनलाइन है, ये भी इनलाइन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको हाईलाइट ये दिखेगा। अभी मैं आपको और भी यहाँ पे टैग लिख करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर। पैराग्राफ, यहाँ पे भी मैं पैराग्राफ को क्लोज कर लूंगा, ठीक है। तो क्लोज हो चुका है। सिमिलरली इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके आगे भी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ में जो है पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है इसका। देखो आप 4 लाइन में आपने टैग को लिखा था, तो ये अलग अलग लाइन में आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने कोई टैग यूज नहीं किया था तो वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब है कि वो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरी लाइन को कवर नहीं करता है। आपने जितना लिखा उतना ही लाइन कवर करेगा, फिर नेक्स्ट आपने जितना लिखा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा जैसा कि पहले दिखा। लेकिन यहाँ पे हमने पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया है, जो कि पैराग्राफ एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो पूरी लाइन को ब्लॉक करता है।
आपने पैराग्राफ के अंदर वेलकम टू माय लिखा है, तो इसने पूरी लाइन को ब्लॉक कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में फिर ये दिखाया, नेक्स्ट लाइन में ये दिखाया, यानी कि एवरी पी एलिमेंट हर लाइन को ब्लॉक करता है। चाहे आप इसके अंदर 2-4 वर्ड लिखो या फिर ज्यादा लिख लो, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे गो देयर वेयर यू वांट टू गो एट दिस टाइम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करूंगा, तब भी ये पूरी लाइन को ही ब्लॉक करेगा। अभी मैं इसको आउटपुट में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये चीज देखो, ठीक है। तो ये चीज होता है, ये चीज डिफरेंट है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में। मैं इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये देखो है ना, इस तरह से ये पूरी लाइन को कवर किया है, और ये भी पैराग्राफ एलिमेंट ने पूरी लाइन को कवर किया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हमने यूज किया था, ये देखो है ना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से ये पूरी लाइन को कवर करता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट देख लिया कि किस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा प्री एलिमेंट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्री एलिमेंट का क्या काम होता है। कंट्रोल, इसको मैं थोड़ा ठीक है, इतना। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, माय नेम इज विकास एंड यू आर watching the educate yourself daily YouTube चैनल। हमने इस तरह से लिख दिया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको तो मैं क्लोज कर दूंगा, लाइसेंस मुझे लेना नहीं है पेड वर्जन के लिए। सेव करने के बाद आउटपुट में दिखाता हूं मैं आपको। ये आउटपुट है लास्ट वाला। ओके, इंस्पेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं। ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे मैं स्पेस चाहता हूं, इतना स्पेस, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद देखते हैं कि स्पेस वो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश करने के बाद भी स्पेस हमें नहीं मिला, जबकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है, या फिर जिस तरह का भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं उस तरह चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्री टैग यूज करना पड़ेगा। और मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हमने क्या किया, प्री टैग यूज कर लिया है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करने के बाद। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे स्पेस भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो प्री टैग का यही काम है, अकॉर्डिंगली जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ, टेक्स्ट में, वर्ड्स में, लाइन में, ठीक है, तो उसके पहले आपको प्री टैग यूज करना पड़ेगा। प्री एलिमेंट आप यूज करने के बाद अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट कुछ टैग है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब कुछ टैग है जैसे कि एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक टैग यूज करेंगे यहाँ पे सब, ठीक है, और इसको हम क्लोज भी करेंगे। सब से क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, और इस तरफ आपको x का सब स्क्रिप्ट जो चाहिए, सपोज मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा
और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। हाँ, रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, कुछ टैग्स है जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सुप एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्स पास कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज भी हो चुका है, इसको हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं इसका आउटपुट। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप ये देखोगे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक br टैग यूज कर लेते हैं अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अलग अलग दिखाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो बात करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे x ले लूं और यहाँ पे कर दूं 2, तब क्या होगा? तो ये देखो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको रखना है x और यहाँ पे रख देना 5। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे। आप देखो सुपर, ये होता है सब स्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं, एक होता है कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, जब पे जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, है ना, गो देयर वेयर यू वांट, हमने ये लिखा और कंट्रोल एस किया। आउटपुट में देखेंगे यहाँ पे आपको गो सेम लाइन में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक br टैग यूज कर लूँगा। br टैग का मतलब होता है ब्रेकअप। ठीक है, एक लाइन ब्रेक कर देगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो आप देखोगे ब्रेक हो चुका है। अगर आपको एक लाइन और ब्रेक करना है तो एक बार और यहाँ पे br टैग का यूज करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आउटपुट में आके इसको रिफ्रेश करेंगे, एक लाइन आपको यहाँ और मिल जाएगा। सिमिलरली एक लाइन और चाहिए, मैं इस तरह से ब्रेक कर दूंगा एक लाइन और। तो ये देखो, अब ये जो है गो देयर वेयर यू वांट, इसको मुझे कमेंट करना है। तो कमेंट किस कंडीशन में करते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हो, किसी लाइन को अगर आपने कमेंट में डाल दिया तो क्या होता है, वो लाइन आपका रन नहीं होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट कर देंगे, कमेंट जो है इस तरह से होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश देना है और यहाँ पे सिंपली डबल डैश करके क्लोज कर देना है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखोगे ये लाइन जो है सर्वर पे रन नहीं होगा और आपको वेब पेज में वो शो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है कमेंट लाइन। आपको वेब पेज में कुछ नहीं दिखाना है तो आप उसे कमेंट में इस तरह से डाल दीजिए, वो वेब पेज में शो नहीं होगा। तो ये होता है कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टैग है और भी हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ, अब मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको चाहता हूँ बोल्ड करना चाहता हूँ, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बी एलिमेंट, इसको क्लोज किया। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ देखो गो देयर वेयर यू वांट टू गो, तो ये बोल्ड हो चुका है। br टैग से क्या होता है, बोल्ड होता है। सिमिलरली एक टैग और भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये भी बोल्ड है। बोल्ड के बदले आप अभी लेटेस्ट वर्जन में स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है,
और इसको हम क्लोज करेंगे स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रॉन्ग से सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो गो देयर, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का भी काम है बोल्ड करना और बी एलिमेंट का भी काम है और टेक्स्ट को बोल्ड करना। सेम लाइन में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बी आर टैग यूज कर लूंगा। सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये चीज नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। अभी हो गया स्ट्रॉन्ग। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूंगा। अब मैं इस लाइन को चाहता हूं इटालिक, तो उसके लिए आपको आई यूज करना है, आई एलिमेंट। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखो इटालिक हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आपने यहाँ पे एक बी आर टैग यूज कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना है इसको यूज, इसको यहाँ पे करना है। तो इस तरह से मुझे एक और यहाँ पे कर लेते हैं बी आर टैग का यूज। तो ये देखो इटालिक हो गया है, ठीक है। इटालिक, इसी के बदले आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इटालिक के बदले आप यहाँ पे ईएम एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ईएम एलिमेंट का भी काम होता है इटालिक करना। इसको मैं सेव करूंगा और सेव करने से पहले मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ 2 टाइम्स और यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा ब्राउजर को। आप यहाँ देखो ये भी इटालिक हो चुका है, ठीक है। तो इटालिक के लिए आप आई एलिमेंट या फिर एम्फेसिस एलिमेंट ईएम आप यूज कर सकते हैं। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर लेते हैं 2 टाइम्स और यहाँ पे इसको भी हम 2 टाइम्स ब्रेक कर लेंगे, कंट्रोल एस, ठीक है। और यहाँ पे इस बार मैं इसको इटालिक ना करके अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं इसको। रन करने के बाद आप देखोगे ये अंडरलाइन हो चुका है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये इटालिक है तो आपको ये इटालिक दिखा रहा है, लेकिन ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये जो इटालिक है इसको मैं इसलिए लिखा हूं कि आपने अंडरलाइन किया यू एलिमेंट का यूज करके, लेकिन हम यहाँ पे अंडरलाइन के लिए INS टैग यूज करेंगे, ठीक है। INS सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रन करते हैं तो आप ये देखोगे यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसर्ट एलिमेंट, मतलब इंसर्ट करना है अंडरलाइन। आप INS यूज कर लो एलिमेंट या फिर यू एलिमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ 2 टाइम्स अकॉर्डिंगली। आई विल सेव दिस और मैं यहाँ पे वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा। आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डबल जो है या फिर आप यू टैग यूज कीजिए या फिर इंसर्ट टैग को यूज करके आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेक्स्ट को HTML में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है स्मॉल टैग।
स्मॉल, मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद 2 टाइम्स हमने यहाँ पे भी ब्रेक करना है। आप यहाँ देखते हो ब्रेक जो है ओपनिंग टैग है, ओपनिंग एलिमेंट है, क्योंकि ब्रेक को हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होता है, हमें यहाँ पे 2 टाइम्स लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउजर पे रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद सबसे बॉटम में देखोगे गो देयर वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट का यूज कर लेते हैं, SMALL लाइक दिस। यहाँ पे भी हमने स्मॉल टैग का क्लोज करना है। चलो देखते हैं, क्लोजिंग आ ही गया है। इसको हम सेव करते हैं। Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रन कर लेते हैं ब्राउजर पे। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे है गो देयर वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, मैं आपको कोड एडिटर में दिखाता हूँ, गो देयर वेयर यू वांट टू गो। लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है, अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ से 2 टाइम्स अगेन। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखोगे गो देयर वेयर यू वांट टू गो, एज इट इज है, जैसे हमने टाइप किया वैसा ही। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमने एक स्मॉल एलिमेंट का यूज किया था, गो देयर वेयर यू वांट टू गो। अब मैंने स्मॉल टैग जो एलिमेंट जो यूज किया है, वो किया है यू वांट टू गो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। देखो आप, इसका जो साइज है वो क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। तो ये होता है स्मॉल टैग। अब एक टैग और हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइन में, वो है हमारा मार्क। मार्क के अंदर मैं लिखता हूं एजुकेट योरसेल्फ डेली, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। तो मार्क एलिमेंट का क्या काम होता है, आपने जो भी टेक्स्ट पास किया है उसको ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद सबसे बॉटम में आना है, देखो हाईलाइट हो चुका है येलो कलर से, ठीक है। तो ये होता है मार्क एलिमेंट का काम, किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ या फिर सेंटेंस को ये हाईलाइट कर देता है। तो किसी भी आपको वेब पेज में हाईलाइटेड चीज दिखाना है तो आपको वहां पे मार्क एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक होता है इमेज एलिमेंट, ठीक है। इमेज एलिमेंट दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, ये कुछ डिलीट कर देता हूँ। हम्म, अब मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा। अब वो चीज हट चुका है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक
यूज करना है img टैग एलिमेंट, बोले तो इमेज को यूज करने के लिए इस तरह से, ठीक है। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है इमेज एलिमेंट जो है वो होता है ओपन टैग। अब यहाँ पे हमने इमेज लिखा, इमेज, और इसके अंदर एट्रीब्यूट हम एक ही पास करते हैं, जिस तरह से एंकर में href यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, src सोर्स इज इक्वल टू, और डबल कोट यहाँ पे पास करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई इमेज आपको इंसर्ट करवाना है अपने वेब पेजेस में, ठीक है, तो वो आप करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन इज दैट कि वो इमेज आपका जो ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो फाइल है उस फाइल में होना चाहिए। अगर वो आउटसाइड होगा तो वो इमेज जो है वेब पेजेस पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक इमेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप में ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कोई एक इमेज डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ, देखता हूँ कोई इमेज वगैरह है तो मैं यहाँ से उठा लूंगा। यस, अभी एक यहाँ पे एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है डाउनलोड में, इस प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन, और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि ये जेपीजी फॉर्मेट है। तो एचटीएमएल में क्या होता है, पीएनजी और जेपीजी को ही ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फाइल नेम क्या है, विकास है नाम, और एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट जेपीजी, ठीक है। तो हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ कोडिंग पे आते हैं, और इसका नाम दे देते हैं, फाइल का नाम विकास डॉट जेपीजी। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे वो फोटो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इंसर्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, ये जो है यहाँ पे ब्रेक लाइन को ब्रेक कर लेते हैं br टैग से 2 टाइम्स। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इमेज भी मिल जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब एट्रीब्यूट को देखते हैं कि इमेज में आप कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है टाइटल। टाइटल इक्वल्स हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माय पासपोर्ट साइज फोटो। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप अपने कर्सर को ना इस पे लाओ, ठीक है। आप अपने कर्सर को इस पे लाओगे, थोड़ा सा आप होल्ड करोगे तो आपको देखो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज माय पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये होता है टाइटल, ठीक है। अब आप यहाँ पे और भी यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट होता है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसका हाइट कितना रखना है, हाइट में मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 500। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ।
स्पेलिंग में लगता है गलती हमने क्या किया। हाइट सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइट इसका इंक्रीज हो चुका है 500। अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको 700 तो अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखो और भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो फिलहाल मैं इसको हाइट क्या करता हूँ 200 रख देता हूँ, सेव करता हूँ। नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ इक्वल टू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 300। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे वेब पेज को तो ये देखो इसका हाइट क्या है 200 और विड्थ क्या है 300। तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज फोटो की साइज को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हम यहाँ पे एक और इमेज लाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम और भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। चूंकि मुझे इमेज एलिमेंट का ही यूज करना है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इसको लाइन को 2 टाइम्स ब्रेक कर लेंगे, फिर से कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे, सेव करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और इंसर्ट करवाना है इमेज को, तो मैं क्या करता हूँ देखो 2 टाइम्स यहाँ पे ये इमेज आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट इमेज यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक इमेज रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये? इसको मैं कॉपी कर लूंगा राइट क्लिक करके, शो मोर ऑप्शंस, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये फाइल HTML का हम यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। फाइल नेम बहुत इसका बड़ा है, सेव करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज पहले चेक करते हैं। शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो फाइल नेम जो है यहाँ पे कैलकुलेट है और .png इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ कोडिंग में आएंगे और यहाँ पे पास कर देंगे कैलकुलेट फाइल नेम, कैलकुलेट, और png इसका एक्सटेंशन है png। सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्रोम पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखो ये चीज यहाँ पे आपको इमेज मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और इमेज चाहता हूँ, और चलो मैं सेम लाइन में ही इमेज को इंसर्ट करवा लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे br टैग को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट हो चुका है। मैं एक बार यहाँ पे ये इमेज मैं सेम सेम लाइन में ये इमेज यहाँ पे चाहता हूँ सेम लाइन में। तो यहाँ पे मैंने बी आर ब्रेक लाइन टैग था उसको मैंने रिमूव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद अगेन मुझे उस वेब पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप ये देखोगे इमेज सेम लाइन में ही इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज आप जो है इमेज इंसर्ट करना तो चाहते हो,
लेकिन वह इमेज इसमें नहीं, किसी वेब पेज से करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इमेज है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा, पाथ को कॉपी कर लूँगा, यह ना कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा यहाँ पे सोर्स वाले एट्रीब्यूट में। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को। रिफ्रेश करने के बाद देखोगे वो इमेज जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसका साइज वगैरह जो है चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि हमने यहाँ पे विड्थ भी दे दिया 200 और हाइट तो 200 है, ठीक है। 200 ही चाहिए, बोथ हाइट एंड विड्थ। तो इसको स्मॉल भी कर सकते हैं इस तरह से। सपोज मैं विड्थ देता हूँ इसका 500 लाइक दिस। आई विल सेव दिस और विल रिफ्रेश दिस वेब पेज। तो आप इसका देखोगे विड्थ जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी वेब पेज से भी किसी इमेज को इंसर्ट करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। मैं इसका भी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। I'll say height will be 500 like this and width will be 400 like this. I'll save this and will refresh this web page. तो आप यहाँ देखोगे इसका इंक्रीज ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसका हाइट जो बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, विड्थ भी। तो इस तरह से आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अब मुझे एक और चाहिए, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है। अब मैं एक और इमेज चाहता हूँ वेब पेज से, ठीक है। सपोज कौन सा पिक कर लूँ यहाँ से, चलिए लैपटॉप को ही पिक करते हैं इस बार। साड़ी इमेज, चलिए ये वाला इमेज हम पिक कर लेते हैं। इसको जो है कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इस इमेज एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। src एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट करना है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद वेब पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये देखो नीचे में आपको ये वाला लैपटॉप पेज जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी वेब ब्राउज़र से इमेज को इंसर्ट करवा सकते हो, लोकल आप सिस्टम से इमेज इंसर्ट करवा सकते हो। कंडीशन इज दैट कि वो इमेज आपके HTML फाइल के वाले फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दैट इमेज विल नॉट इंसर्टेड इन वेब पेज। ओके, सो सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बेसिक टैग को HTML में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक, और भी टैग्स इसके अलावे हैं जो आपको मैं लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बेसिक टैग को यूज कर लिया है और हमने देखा कि बेसिक टैग कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। आई होप आपको ये सब यूज करना आ चुका होगा, नहीं तो आप यूट्यूब से देख करके इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैं अपना स्लाइड ओपन करता हूँ। ये हमने कवर कर लिया है टैग तक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एंड विल चेक। अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। HTML में ऑर्डर लिस्ट भी होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट जो है कैसे यूज किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए जो एलिमेंट होता है ना, वो आपको पास करना होता है OL। आई क्लोज दिस और मैं एक क्लोज करूंगा OL को लाइक दिस, ठीक है। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट।
अब OL एलिमेंट के अंदर लिस्ट एलिमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, आप जिस आइटम को लिस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट li टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा। सिमिलरली मैं इसको पेस्ट कर दूंगा 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, वॉट एवर टाइम्स यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 टाइम्स इंसर्ट किया। ठीक है, 6 टाइम्स है, मैं 5 टाइम्स ही इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इसके बीच लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन जावा सी एंड जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ SQL। मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाएगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिस्ट बन के आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिस्ट बन चुका है। मैं इसका भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस वेब पेज को 100 से कर देता हूँ 110, 125 रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे पाइथन जावा सी जावास्क्रिप्ट एंड SQL। तो ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जो कि नाम है टाइप। टाइप इक्वल्स, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल कोट यूज करूंगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो है इसका टाइप होता है नंबर, न्यूमरिक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ABC करके आए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A टाइप करूंगा, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे इस वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखो ABCD नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं स्मॉल चाहता हूँ, स्मॉल ABCD आए, तो मैं यहाँ पे स्मॉल टाइप A यूज करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ABCDE लाइक दिस नंबरिंग हो जाएगा, ऑर्डरिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रोमन अंक में आए तो मैं यहाँ पे कैपिटल I यूज करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो रोमन डिजिट में ये ऑर्डरिंग हो जाएगा। सपोज मैं स्मॉल रोमन डिजिट में ऑर्डरिंग चाहता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्मॉल में हो जाएगा। फिर से अगर आपको नंबर में करना है, नंबर तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, वो आप यहाँ पे टाइप दो या ना दो, बाय डिफॉल्ट वो नंबर ही लेता है। मैं इसको सेव करता हूँ 1 दे के और रिफ्रेश करूंगा तो 1 2 3 लाइक दिस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। OL के अंदर LI एलिमेंट यूज करना है और जिसका भी लिस्टिंग करना है आपको इसमें आपको कंटेंट में लिखना है। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। अब एक होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और सिमिलरली इसी को मैं यूज कर लेता हूँ, कॉपी। अच्छा, एक चीज और, ऑर्डर लिस्ट में एक चीज और आप कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप के बाद। यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप स्टार्ट। स्टार्ट इक्वल्स, है ना, स्टार्ट मुझे करना है यहाँ 5 से। मैं यहाँ लिखता हूँ 5, देन इसको मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा इस पेज को। तो आप यहाँ देखो स्टार्ट किया 5 से तो 5 6 7 8 9 लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप में दे देता हूँ कैपिटल A और मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे कि स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 का मतलब क्या, ABCDE, मतलब यहाँ पे E से स्टार्ट होना चाहिए। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखो EFGHI, है ना, और अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर दे देता हूँ 20 तो 20 ABCD के कौन सा अल्फाबेट आता है, मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके।
तो 20 पे टी आता है, देन 21 यू, इस तरह से आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो करना है 20 से वो होना चाहिए रोमन डिजिट, तो मैं कैपिटल आई यूज करूंगा और सेव करके रिफ्रेश करूंगा। तो देखो 20 से स्टार्ट हुआ, 20, देन 21, 22, 23, 25, 20, 21, 22, 23, 24, नो 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 नो, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल रोमन डिजिट के साथ स्टार्ट हो, 20 से नहीं, इस बार मैं 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो ये देखो 10 से 10 पे आता है एक्स रोमन डिजिट में, एक्स आई 11, 12, 13, 14 लाइक दिस। तो आप यहाँ से टाइप में चेंज कर सकते हो, ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो, और स्टार्ट कहाँ से करना है वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेव करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से बी आर टैग यूज कर लूंगा, ये वाला नेक्स्ट लाइन में दिखाना है मुझे, कंट्रोल एस। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आपको ये चीज मिला है, लेकिन अभी भी क्या ये ऑर्डर लिस्ट में, बल्कि मुझे इसको क्या करना है, अन ऑर्डर लिस्ट में करना है। अन ऑर्डर लिस्ट के लिए बस ओ को यू कर दो आप, सेव करना है, ये हो गया यू, सेव करना है, अन ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है, ठीक है, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट हम हटा देंगे। टाइप यूज होता है इसमें, तो टाइप को अभी मैं रखता ही नहीं हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि बिना टाइप में क्या यूज होता है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये चीज नंबरिंग हुआ है डिस्क से, पॉइंट जो बोलते हो पॉइंट से। तो बाय डिफॉल्ट जो जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होता है नंबर, तो उसी तरह से अन ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट होता है ये आपका पॉइंट, जिसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है। अब अन ऑर्डर लिस्ट में टाइप को जो आप यूज करोगे वो कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप पहला टाइप देख लियो डिस्क, दूसरा होता है सर्कल। सर्कल डाल के मैं इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे ऑर्डर जो आपको मिलेगा वो सर्कल का यूज करके ऑर्डरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करना मुझे, अब मैं यहाँ पे टाइप में सर्कल ना दे करके दे देता हूँ स्क्वायर, सेव करेंगे और इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखो आप यहाँ, आपको यहाँ आउटपुट में स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका टाइप होता है, और बाय डिफॉल्ट अगर आपने टाइप नहीं दिया, टाइप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो DISC डिस्क कंसीडर करेगा। ये रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देखो डिस्क पॉइंट की तरह आपको ऑर्डरिंग मिलेगा, ठीक है। मुझे इसको सेव नहीं करना। तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट इन HTML। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट देख लिया, अन ऑर्डर लिस्ट भी देख लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट अन ऑर्डर लिस्ट को देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल टैग इन HTML। तो टेबल टैग क्या होता है? टेबल टैग को समझने से पहले मैं आपको सिंपल एक्सेल में बताता हूँ कि टेबल टैग क्या होता है। देखो टेबल टैग में जो होता है, एक होता है TR एलिमेंट, TR को बोलते हैं टेबल रो टैग। उसके बाद एक जो एलिमेंट होता है वो होता है TH, जिसको बोलते हैं टेबल हेडर सेल टैग। एक होता है TD, टेबल डेटा सेल टैग, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट ही यूज होगा मेनली यहाँ पे, ठीक है।
टेबल टैग यूज होगा। टेबल के अंदर हम tr टेबल रो, और टेबल रो में हम देखेंगे कि वो हेडर है कि डेटा सेल है, टेबल का हेडर है या फिर टेबल का डेटा सेल टैग है। एट्रीब्यूट हम ये सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको कोड पे डायरेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को। वेब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। अब हमें दिखाना यहाँ पे टेबल। टेबल को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, एक्सेल लेते हैं एक। एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका हम रख देते हैं नेम, ठीक है, सिटी। अब नेम में पास करता हूँ विकास, सिटी हमारा है लखनऊ, और सुनील, सिटी में दिल्ली। यह एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में आप क्या देखते हो, यह एक टेबल है। तो टेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टेबल एलिमेंट, टेबल टैग का यूज करेंगे। अब टेबल के अंदर आप यहाँ पे देखोगे यह एक टेबल है। मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेटिंग करके इस तरह से। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये मेरा एक टेबल है। इस टेबल में आप देखोगे क्या क्या है, यह एक पूरा, ये जो है ये पूरी पूरी एक टेबल है। अब इस टेबल में इस टेबल में ये जो नेम है, इस टेबल में जो ये नेम है, ये पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। अब ये जो है नेम वाला, ये क्या है, कितने रो है इसमें, 3 रो है। तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। कितने रो है, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो। 3 रो है, तो इसको हम बोलेंगे टी आर, ठीक है, टी आर। ये पहला टी आर है, ये दूसरा टी आर है, और ये तीसरा टी आर है। मतलब टेबल का रो, कितने रो है, 3 रो है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि ये जो पहला रो है इसको हम बोलते हैं टी एच। चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। टी आर का मतलब जो होता है टेबल रो, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला रो, दूसरा टेबल रो, तीसरा टेबल रो। अब ये जो पहला टेबल जो रो है ना, इसको हम बोलते हैं टी एच। क्या बोलते हैं, टी एच। टी एच मतलब होता है टेबल हेडर, ठीक है। तो इसमें एक ही टेबल हेडर है, ठीक है। टेबल हेडर कितने हैं, एक ही है। अब बाकी के जो ये दो है ना, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं टी डी, टी डी।
अब टीडी का जो मतलब होता है टेबल का डेटा वाला सेल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टेबल हेडर सेल, ठीक है। टेबल के अंदर हम टेबल रो एलिमेंट का यूज करेंगे, लेकिन यूज करने से पहले देखना है कि वो टेबल का हेडर है या टेबल का डेटा सेल है, ठीक है। टेबल हेडर सेल होता है एक होता है टेबल डेटा सेल, तो ये चीज देखना है, लेकिन हर केस में आपको टी आर एलिमेंट का ही यूज करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस चीज को आपको HTML में करके दिखाने वाला हूँ। बोल्ड कर देता हूँ। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। टोटल जो टेबल रो है इसमें 3 है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। लेकिन टेबल रो तो देखना है, टेबल रो तो मुझे यूज करना है, लेकिन देखना है कि हेडर है या टेबल का डेटा वाला सेल है। अगर हेडर सेल है तो उसके लिए हमें th टैग का यूज करेंगे, अगर डेटा सेल है तो td यूज करेंगे। आइए मैं आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब ये टेबल हो गया। टेबल के अंदर हमें सबसे पहले एलिमेंट जो यूज करना है वो है tr। tr को हमने यहाँ पे क्लोज किया, देन हम इसको क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे टेबल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। हमने tr ले लिया, tr एलिमेंट का यूज कर लिया, ये हो गया पहला रो। पहला रो में ये जो है नेम एंड सिटी क्या है, ये हेडर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेबल हेडर सेल यानी कि th टैग का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं tr के अंदर th यूज करूंगा, लेकिन अब ये चीज भी देखना है कि टेबल हेडर सेल तो है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, नेम एंड सिटी। तो मैं यहाँ पे th एलिमेंट का 2 टाइम्स यहाँ पे यूज करूंगा, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पहला टेबल हेडर क्या है, इसका नेम है। दूसरा टेबल हेडर क्या है, इसका सिटी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर पे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे नेम एंड सिटी हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें नेम एंड सिटी का क्या चाहिए, ये टीडी चाहिए, मतलब टेबल डेटा सेल चाहिए। डेटा सेल हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या यूज करूंगा, अब एक और tr मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, tr। और इस बार जो ये tr मैं यूज करूंगा ना, ये होगा td के लिए। तो मैं यहाँ पे टैग यूज कर लूंगा टेबल डेटा सेल td के लिए, ठीक है। मैं क्लोज भी कर लूंगा td। लेकिन ये td हमें कितने टाइम्स चाहिए, तो मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ। अब देखो ये पहला tr के लिए 2 td बनेगा, ठीक है, और तीसरा टेबल रो के लिए भी 2 td बनेंगे। तो दूसरा tr टेबल रो के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा 2 टाइम्स td। मैंने सेव किया। पहले में पास करना है विकास और सिटी जो है इसका लखनऊ, ठीक है, ये हो गया। अब एक और मुझे tr बनाना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं वेब पेज पे। तो इस तरह से नेम विकास एंड सिटी लखनऊ आ चुका है। अब हमें देखना है कि तीसरा ये क्या है, थर्ड रो है, यानी कि ये tr है, टेबल रो है। टेबल रो में क्या है, ये td है, टेबल डेटा सेल। तो मैं एक और यहाँ पे tr यूज करूंगा, इसी को यूज कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है, सुनील एंड सिटी विल बी दिल्ली। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे वेब पेज पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो आपको यहाँ पे सुनील दिल्ली मिल चुका है। तो इस तरह से टेबल आप HTML में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब टेबल के अंदर जो है कुछ फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है।
टेबल के अंदर जो फॉर्मेटिंग है वो टेबल टैग के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइट हाइट जो हमें रखना है, सेव करते हैं। टेबल का ये देखो हाइट हो गया, पर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, 200 नहीं। और मैं कर लेता हूँ इसको 50। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो ये 50 भी कम है, थोड़ा सा मैं और भी यहाँ पे 100 करते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये ठीक है। ठीक है, तो ये हाइट का ले लिया स्पेस। अब मैं यहाँ पे विड्थ भी लेता हूँ, और विड्थ में मैं पास कर देता हूँ 100 ही। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। ठीक है, अब टेबल का और भी एट्रीब्यूट है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक बॉर्डर में यहाँ पे यूज करूंगा, और बॉर्डर में 1 पास करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। जूम करता हूँ, इतना आप देखोगे ये बीच में थोड़ा सा जो गैप है, ये देखो है ना गैप, तो इसको भी मैं यहाँ पे रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। सेल का स्पेस जो वो हमें 0 रखना है। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो स्पेस 0, मतलब उसके बीच आप कोई स्पेस नहीं दिख रहा, 0 कर दिया हमने, है ना। आप चाहो तो इसका जो px भी लिख सकते हो, यहाँ पे px पिक्सल, 0 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 और मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो देखो स्पेस जो है 10 स्पेस आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 लिखो या px भी लिख सकते हो, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश करोगे तो वही चीज मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, 0 पिक्सल रखते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 0 पिक्सल हो गया। ठीक है, सेल स्पेसिंग भी होता है यहाँ पे। एक आता है बीजी कलर, यहाँ पे मैं बीजी कलर में पास कर देता हूँ रेड। सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बीजी कलर इसका रेड हो चुका है। ठीक है, बीजी कलर रेड हो चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ येलो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को तो देखोगे येलो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं इसको बोल्ड भी कर सकते हैं क्या। बोल्ड का कोई एट्रीब्यूट तो नहीं आ रहा। अच्छा, बोल्ड करना है तो फिर इसी टेबल के पहले आपको बी टैग का यूज करना पड़ेगा। एक बी टैग इससे पहले यूज करोगे और एक बी टैग यहाँ पे इसको क्लोज करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि बोल्ड यहाँ पे ये होता है कि नहीं। बी को इस तरह से, और यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं बी को इस तरह से, सॉरी इस तरह से। सेव करते हैं, देखते हैं बोल्ड होता है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, देखो बोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अभी हमने पूरे टेबल को, यानी टेबल के अंदर जो भी था सबको फॉर्मेटिंग किया है। लेकिन आप चाहो यहाँ पे जो ये हेडर है, आप इसको भी इसका भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब मैंने जो हेडर के लिए यूज किया है वो टीएच है। टीएच किसके अंदर है, इस टेबल रो के अंदर। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा बीजी कलर। बीजी कलर में इसका ले लेता हूँ रेड। सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे देखो रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है हेडर वाला जो टैग है उसमें आपको एट्रीब्यूट यूज करना है बीजी कलर रेड। और सेकंड जो हमारा हेडर है सिटी, इसको मैं रखना चाहता हूँ ग्रे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीजी कलर इक्वल टू
ग्रे। सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं दिस पेज, तो ये देखो ग्रे हो चुका है। सिमिलरली अच्छा, बॉर्डर में आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हो। सपोज इसमें डेटा वाले में मैं बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, और बॉर्डर का जो इसका बॉर्डर जो दूंगा मैं यहाँ पे 10 नंबर का बॉर्डर। देखते हैं कि 10 नंबर पे कौन सा बॉर्डर आता है। तो ये देखो बॉर्डर हो जाएगा इस तरह से। 10 नंबर पे ये हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर को पास करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर भी यहाँ पे शो होता है, लेकिन बॉर्डर यहाँ आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो हम कलर का ही यूज कर लेते हैं, बीजी कलर। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ बीजी कलर में ग्रीन। सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो ये टेबल का जो डेटा सेल था यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। एक और है टीडी, इसको भी हम सिमिलरली बीजी कलर और ग्रीन ही रखते हैं। आप चाहो तो दूसरा कलर भी यहाँ पे रख सकते हो। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो ये भी कलर ग्रीन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो टेबल डेटा सेल है उसको मैं कलर दूंगा बीजी कलर इक्वल्स ब्लू। ब्लू से सेव करते हैं इसको, और यही कलर जो है मैं इसमें भी यूज कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे, सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एट्रीब्यूट आप टेबल के अंदर यूज कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट। ठीक है, आपको इटालिक करना है तो यहाँ पे एक और टैग यूज कर लेते हैं, EM। ठीक है, कंट्रोल जेड करो, यहाँ से EM, और बोल्ड के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये इटालिक भी हो जाएगा। तो EM यहाँ पे क्लोज हो गया। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो ये इटालिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन भी हो सकता है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे इस तरह से U टैग का यूज कर लो। ठीक है, और क्लोजिंग है यहाँ से दे दो। सेव करने के बाद हम इसे रन रिफ्रेश करते हैं, तो अंडरलाइन भी हो गया है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट आप टेबल में फॉर्मेटिंग के पर्पज से यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद F5 करेंगे। ये हमने टेबल टैग देख लिया, यहाँ पे हमने इसका एट्रीब्यूट हाइट, विड्थ, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, बीजी कलर, फॉर्मेटिंग पर्पस हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा है फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्म को समझेंगे। फॉर्म के साथ साथ हम एक यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जो कि ये फॉर्म मिनी प्रोजेक्ट रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो फॉर्म को समझने से पहले हम यूज करते हैं, आइए, और ये मिनी प्रोजेक्ट लास्ट है ये हमारा वीडियो का, और हम इसे लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे। अब फॉर्म बनाने से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्म बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे, और हेडिंग में देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म जो हम क्रिएट करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म एलिमेंट का यूज भी करता हूँ, और साथ साथ में मैं आपको ये प्रोजेक्ट भी बनाता हुआ चला जाता हूँ। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, एट ए टाइम हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार होगा, और आप फॉर्म टैग का यूज कैसे होता है वो भी आप जान जाओगे। तो बोथ थिंग्स हम एट ए टाइम करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए और
देखिए कि हम कैसे फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं एचटीएमएल में। तो हेडर क्या है, यहाँ पे हेडर है प्लीज एंटर द बिलो डिटेल्स। ठीक है, तो हेडर में हम पास कर लेते हैं प्लीज एंटर द बिलो डिटेल्स। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे प्लीज एंटर दी बिलो डिटेल। ठीक है, अब नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का जो है वो है, मुझे एक लेबल बनाना है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लेबल बनाओ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लेबल इस तरह से भी बना सकते हो जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में देख रहे हो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे कॉलन भी है क्या, चेक करते हैं, कॉलन वगैरह नहीं है तो ठीक है। फर्स्ट नेम इस तरह से हो गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक हम ले लेंगे इनपुट। इनपुट लेने के बाद इनपुट का जो टाइप है, ठीक है, वो हम रखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं वेब पेज पे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल चुका है। आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हो, जैसे नेम फिल कर सकते हो लाइक दिस, है ना। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ। लेकिन मैं आपको इसमें यह चीज दिखाऊंगा कि एक प्रॉपर वेब डेवलपर जो होता है उसका ये तरीका नहीं होता लिखने का, ठीक है। क्योंकि अभी मैं दूसरा चीज, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारा मिडल नेम है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मिडल नेम, नेम, और ये हमारा गलत है, नेम करना है। सेव करके इसको मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखोगे सेम लाइन में मिडल नेम आ गया है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, हमें नेक्स्ट लाइन में मिडल नेम चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे br टैग यूज करना पड़ेगा। 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, जितना चाहो आप उतना यूज कर लो। ठीक है, सेव करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब br टैग क्या होता है, br टैग भी होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये पूरी की पूरी लाइन ब्लॉक कर लेता है, इसीलिए आपको ये नेक्स्ट लाइन में कर देता है, ब्रेक लाइन करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये br यूज ना करें तो हमने जो यहाँ लिखा है इनपुट, ये सब क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। ये आपको एक ही लाइन में दिखाता चला जाएगा, जैसा कि पहले दिखा रहा था एक ही लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे नहीं, वेब पेज पे दिखाना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके, आप ये देखो, ये जो है इनपुट हमारा टेक्स्ट है। इसे इनपुट जो होता है इनलाइन होता है। इनलाइन बोले तो ये जितना स्पेस हम देंगे इसको उतना ही ये कवर करेगा, ना कि पूरी की पूरी लाइन कवर करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ ये लिखा टेक्स्ट, ये भी इनलाइन ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। इस चीज को लिखने के लिए इसको हम लेबल में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LAB, लेबल टैग यूज करेंगे, इसको क्लोज, और एक और हम यहाँ पे लेबल यूज कर लेंगे, क्लोज किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसको भी हम एक लेबल में रखेंगे। ठीक है,
अब ये क्या होता है, लेबल। लेबल भी इनपुट ही होता है, बट हमें लेबल में रखना है इसको, LABLE। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये BR टैग को हटा के देखता हूँ। सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कहने का मतलब है कि हमारा लेबल टैग भी, लेबल एलिमेंट भी क्या होता है, इन लाइन होता है, तो वो सेम लाइन में ही दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BR ब्रेक लाइन को यूज करूंगा। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे और इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे प्रोजेक्ट में नेक्स्ट जो है लास्ट नेम है। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे लास्ट नेम। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखो लास्ट नेम सेम लाइन में आ रहा है, तो लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बाद कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सेव करेंगे। यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में नेक्स्ट क्या है, एज है, एज। अब हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट, सॉरी, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट का एज है, एज यहाँ पे लेके सेव करते हैं। एज का जो इनपुट सेव करने के बाद इनपुट लेंगे इसका हम। अभी पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन ब्रेक भी कर लेता हूँ साथ ही साथ में। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा इस वेब पेज को, तो यहाँ पे एज आ चुका है। ठीक है, लेकिन आप प्रोजेक्ट में देखोगे ये एज जो है इस तरह से है। ठीक है, एज के लिए जो एज होता है वो नंबर में होता है, तो मैं इसका इनपुट टाइप जो है कर दूंगा नंबर। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो ये देखो नंबर में आ चुका है। आप कुछ भी यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। किसी का एज 27 ईयर्स है, लाइक दिस, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो यहाँ से, या मैनुअल टाइप भी कर सकते हो। लाइक कोई 20 साल का है तो कोई 30 साल का, इस तरह से। अब 30 के बाद भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हो लाइक दिस। तो ये होता है एज। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, DOB। तो DOB भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना किसी का, DOB, मैं यहाँ पे ब्रेक भी कर लेता हूँ लाइन को, पेस्ट करेंगे। अब इनपुट टाइप जो है DOB का क्या होना चाहिए, तो डेट होना चाहिए। सेव करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे DOB, लाइक दिस। सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखो DAB, यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से कैलेंडर मिल जाएगा, है ना। इस तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट का जो है एंटर योर ईमेल। एंटर योर ईमेल में हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी देन पेस्ट, और लाइन ब्रेक हम यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में, लेट मी सी, एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, ईमेल का जो इनपुट टाइप होता है वो आपको ईमेल करना है।
सेव करने के बाद हम इसे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एंटर योर ईमेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे। अपलोड फाइल नेम का एक लेबल बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं लाइन ब्रेक भी डाल देता हूँ इस तरह से। लेबल जो बनेगा वो बनेगा अपलोड फाइल का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपलोड फाइल। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो इनपुट टाइप होगा वो होगा हमारा फाइल। सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चूज फाइल। अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है कोई वेबसाइट पे, तो इस पे क्लिक करना है और अपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज करना है। सपोज मैं डाउनलोड में जाता हूँ, है ना, तो यहाँ से मैं अपना रिज्यूम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारा रिज्यूम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, अपलोड फाइल में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर से मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी नो फाइल चोजन, अभी तक मैंने कोई अपलोड नहीं किया फाइल, तो इस तरह से ये दिखाएगा। ठीक है, एंटर योर ईमेल। आप यहाँ पे ईमेल यूज कर सकते हो लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है सबमिट एंड रीसेट। तो इसके लिए हम सिर्फ इसको लेबल नहीं बनाना, डायरेक्ट इनपुट ही ले लेना है। ठीक है, टाइप में यहाँ पे कर लेंगे सबमिट। सेव करेंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और एक लेना है रीसेट। रीसेट सेव करेंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक लंबी लाइन ब्रेक चाहिए इन दोनों के बीच, है ना। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा 4 टाइम्स। देखते हैं क्या होता है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक तो मुझे मिला है, लेकिन और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, अब ये लाइन ब्रेक सही है प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से। नाउ दिस इज फाइन। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप मेरे प्रोजेक्ट में और इसमें देखोगे डिफरेंस क्या है। ये बॉक्स पे ध्यान देना है आप, और यहाँ प्रोजेक्ट वाले बॉक्स पे ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नेम, एंटर मोबाइल नेम, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं कि ये जो है यहाँ इनपुट में जाओगे, एक आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम। सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखते हैं एंटर मिडल नेम। सिमिलरली यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे एंटर मिडल नेम। सेव कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कहेंगे एंटर लास्ट नेम। सेव करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब क्या है कि क्या एंटर करना, एज, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कहेंगे एंटर एज। सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं डेट है ना, तो डेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रोजेक्ट में देखते हैं एंटर। इसमें तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है इसमें प्लेस होल्डर। एंटर ईमेल। ठीक है,
ईमेल वाले में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर सेव करेंगे और कहेंगे एंटर ईमेल। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद प्रोजेक्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चूज फाइल ये ऑटोमेटिक ही आएगा। सेव करने के बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखोगे इसमें हाईलाइटेड नहीं है कि क्या एंटर करना है। मैंने वहाँ पे प्लेस होल्डर डाला है, प्लेस होल्डर में जो भी लिखा है वो यहाँ पे दिखेगा। रिफ्रेश करने के बाद ये देखो ये सब चीज यहाँ पे दिखेगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर का काम। ठीक है। प्लेस होल्डर के अलावे आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू लगाना है, TRUE। ट्रू लगाने के बाद सेव करते हैं, वेब पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने फर्स्ट नेम पे रिक्वायर्ड लगाया। सपोज मैं इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ और सबमिट करूंगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे लगा लो कुछ भी लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है। और मैं इसको सबमिट करूंगा। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिडल नेम कुमार, लास्ट नेम जायसवाल, एंटर एज 28, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है मुझे, तो चूज कर लेते हैं। पहले ईयर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। नाइन्टी सिक्स का फैब लेना है, फैब में 4 लेना है इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID vijay.in@gmail.com। ठीक है। फाइल में कुछ भी ले लेते हैं, एक डाउनलोड में जाते हैं, कोई इमेज ही सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, एंटर करते हैं इस तरह से। अभी हमने देखो फर्स्ट नेम में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है। तो मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैंने रिक्वायर्ड किया ना, ये रिक्वायर्ड ट्रू, तो रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फील्ड को फिलअप करना रिक्वायर है। ठीक है। रिक्वायर है। देखो प्लीज प्लीज आ जाएगा यहाँ पे, प्लीज फिल दिस फील्ड। ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर उस फील्ड को आप फिलअप नहीं करोगे, है तो यहाँ पे है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये चीज आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं भरोगे, यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। मिनी प्रोजेक्ट था फॉर्म बेस्ड। ठीक है। अब इसकी फॉर्मेटिंग में मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया है ना, इनपुट टाइप ले लिया है इस तरह से। तो ये आप कर सकते हो यहाँ से। ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से सिंपल मैंने एक किस तरह से फॉर्म का यूज करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया फॉर्म। ठीक है। फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। ठीक है। मिलते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रूर आप लाइक एंड कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एडवांस लाएंगे और CSS का भी लाएंगे इसके बाद, और जावास्क्रिप्ट का, और कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे लेटर ऑन इन माय अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।